Hello everyone, welcome to Navigate Coaching. I am Dr. Muskan Mishra and I will be a biology faculty for class 11 and class 12 students. आज की वीडियो में अपन क्लास 11 का जितना भी सिलेबस एनसीईआरटी ने अपन को दिया है वो सिलेबस का एक ओवरव्यू लेंगे। सेम ऐसी ही वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोवाइड की जाएगी, जिस वीडियो में वो क्लास 12 के सिलेबस का ओवरव्यू ले सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ टाइम बाद हम डेमो लेक्चर्स अपलोड करेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग समझ आएगा। अगर वे ऑफ टीचिंग की बात करूं तो हमारा 3 मेन फोकस रहेगा हमारे वे ऑफ टीचिंग में। फर्स्ट, आपको जो भी टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे वो एक लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। सेकेंड, हमारी कोचिंग को पता है कि कैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट करना है। एंड थर्ड, कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो उस डाउट के लिए हम रेगुलर डाउट सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारा एक और मोटो ये रहेगा कि आप क्लास में ही 70% चीजें याद कर ले, क्योंकि अगर आप क्लास में ही याद कर लेंगे तो घर में आपको रिवीजन कम लगेगा और आप अदर सब्जेक्ट में भी टाइम दे सकते हैं। क्लास में याद करने का मतलब ये नहीं कि हम आपको पूरा रटाएंगे क्लास में कि ये याद करो, ऐसी नहीं रहेगी हमारी टीचिंग अप्रोच। हमारा क्लास में आपको 70% याद हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको चीजें एक्सप्लेन की जाएगी। जब आपको उस चीज का, उस टॉपिक का लॉजिक समझ आने लगेगा तो ऑटोमेटिकली विदाउट मोर एफर्ट्स आपको चीजें रिमेंबर होने लगेगी। तो यही रहेगा हमारा कुछ टीचिंग अप्रोच। उसके साथ साथ रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी। किस पैटर्न में आपको एग्जाम में अपना आंसर लिख के आना है, उस पैटर्न में डिस्कशन किया जाएगा। रेगुलर टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएगी, डाउट सेशंस रखे जाएंगे और इस टाइप से हम अपनी क्लास में आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के टॉपिक्स के साथ जो अपने सिलेबस में दिए हुए हैं। तो क्लास 11 की फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसमें 4 चैप्टर्स है। फर्स्ट है लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ इज एनिमल किंगडम। फर्स्ट चैप्टर लिविंग में आपको हल्का सा एक बहुत माइनर सा एक आइडिया देते हुए चल रही हूँ कि आपको किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। बस हल्का सा एक ओवरव्यू है जिससे आपको समझ आ जाए कि होल अपन को 11th क्लास का सिलेबस बायोलॉजी का है क्या, चैप्टर्स क्या है एंड हर चैप्टर्स में अपन को पढ़ना क्या है, हल्का सा आइडिया बस दिया जा रहा है। तो अगर अपन फर्स्ट चैप्टर की बात करें लिविंग वर्ल्ड, उसमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। इसमें अपन लोग ये समझेंगे कि आखिर बायोलॉजी इज अ लिविंग थिंग, लिविंग ऑर्गन। तो बायोलॉजी की फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले समझना लिविंग क्या है, तो उसमें वही चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें बहुत सारे, जैसे कि अपन को पता है कि अपने अर्थ में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्रेजेंट है, बट साइंटिस्ट ने उनको ऑर्गेनाइज किया है एक वे में, लो से हाई लेवल तक के। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम इस चैप्टर में अच्छे से गो थ्रू करेंगे। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो एक सिंपल एल्गी से लेके कॉम्प्लेक्स ट्री, एल्गी भी अपना फोटोसिंथेसिस कर रही है, कॉम्प्लेक्स प्लांट भी अपना फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो कैसे एल्गी से प्लांट्स तक के बहुत सारे प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस कर रहे, खाना बना रहे, तो उनका इंटरनल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड लास्ट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में सेम लाइक प्लांट किंगडम अपन लोग एक टीनी ऑर्गेनिज्म स्पॉन्जेस से लेके एक इंटेलिजेंट ह्यूमन तक के कैसे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनके बारे में देखेंगे। तो ये हुई अपनी यूनिट 1 कंप्लीट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सेकेंड यूनिट है अपनी ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। इसका फर्स्ट चैप्टर है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में कैसे एक प्लांट
दूसरे प्लांट से अपन को एक्सटर्नली डिफरेंट दिखता है, ये पढ़ेंगे कि क्या क्या डिफरेंस रहते हैं प्लांट्स में। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें अपन लोग देखेंगे कि इंटरनली प्लांट कैसे डिफर करता है एक से, दूसरा प्लांट कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से। थर्ड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, इसमें अपन लोग देखेंगे कि कैसे सेल और टिश्यू बनके एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इस चैप्टर में अपन लोग ये देखेंगे। और सॉरी, ये प्लांट नहीं, ये एनिमल है। ओके, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल देखेंगे अपन, कैसे सेल और टिश्यू मिलके एक एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अपनी यूनिट 2 भी एंड होती है। उसके बाद अपनी यूनिट 3 है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर है उसका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में अपन लोग बेसिकली सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो अपन को अपनी आंखों से नहीं दिखता है, तो वही अपन पढ़ेंगे कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से अपनी पूरी बॉडी बनी हुई है। सेकेंड चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें अपन लोग अंडरस्टैंड करेंगे द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एवरी लिविंग सेल, जैसे कि अपनी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते, प्रोटीन्स होते, ये सब मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो अपन इसी मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें अपन अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे एक सेल ग्रो करता है और वो सेल डिवाइड करता है। तो यूनिट 3 यही खत्म होती है। इसमें अपन 3 चैप्टर्स कवर करेंगे। उसके बाद है यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी की अपन बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने 11th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो 2 चैप्टर्स एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस से रिमूव कर दिए, बट किसी किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा तो अपन उस टॉपिक को कंसिडर कर लेंगे। बट अभी अपन जो मेन 3 टॉपिक अपने सिलेबस में है उसमें फोकस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। इस चैप्टर में अपन लोग ये देखेंगे कि कैसे प्लांट एक सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन का यूज करके अपना खाना बनाता है। बेसिकली खाना बनाता कैसा है प्लांट, अपन इस चैप्टर में यही देखेंगे। सेकेंड चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में जो खाना बनाया है प्लांट, उसको ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ के उससे एनर्जी कैसे निकालता है, वो उसकी पूरी प्रोसेस अपन इस चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में देखेंगे। थर्ड चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अपन को पता है कि एक सीड अपन जमीन में बोते उससे एक बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो प्लांट में मैच्योरिटी आ रही है, वही जो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं प्लांट के अंदर, वही सब अपन लोग इस चैप्टर में देखेंगे, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये अपने यूनिट 4 प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट हुई। उसके बाद आती है यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 6 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। अपन को पता है कि अपन एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और वो अपनी बॉडी के अंदर जाती है। तो वो जो जर्नी है ऑक्सीजन की अपनी बॉडी के अंदर, वही जर्नी अपन पढ़ने वाले इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस चैप्टर में अपन को पता है कि अपनी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज ब्लड। ये अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा है। तो जो ब्लड है वो कैसे पूरा फंक्शन अपनी बॉडी का परफॉर्म कर रहा है, हर एक सेल को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है, यही अपन इस चैप्टर में देखेंगे। थर्ड चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो जो अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे, उस टॉक्सिन्स को रिलीज करना भी जरूरी है। तो इस चैप्टर में यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू अपन लोग अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। तो इस चैप्टर में अपन लोग यही समझेंगे कि कैसे बॉडी अपने अंदर से टॉक्सिन्स बाहर रिलीज करती है। फोर्थ चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। जैसे कि ये मेरा हैंड है, मैं इसको ऐसा शिफ्ट कर रही हूँ, तो अपन इसके ही पीछे का साइंस जानेंगे इस चैप्टर में कि क्या अपन किस हेल्प से अपने बॉडी के अंदर क्या फंक्शनल चेंज होते हैं कि अपन अपनी बॉडी का मूवमेंट कर पाते। तो यही रहेगा अपना चैप्टर 4 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बेसिकली।
चैप्टर 5 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें अपन लोग पढ़ेंगे लाइक एग्जांपल, अगर कहीं भी आपके हाथ पे पिन लग जाती तो अपन लोग तुरंत अपना हाथ साइड कर देते। तो वो जो अपना कोऑर्डिनेशन है बॉडी का, कि ब्रेन में जा रहा है सिग्नल, तो सिग्नल ब्रेन से हैंड में आ रहा है, फिर अपन लोग एक्शन ले रहे, तो ये जो पूरा सिस्टम है ये इस चैप्टर में आता है। अपन इस चैप्टर में यही सब एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, आपको दिख रहा होगा आई होप, बट मैं अच्छे से प्रोनाउंस कर देती हूँ। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन लास्ट चैप्टर का नाम है, क्लास 11 की बायोलॉजी का। इस चैप्टर में लाइक अपन बच्चे थे, फिर अपन बड़े हुए, तो अपनी हाइट भी इंक्रीज हुई, तो एक हार्मोन रिलीज हुआ बॉडी में, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो कैसे हार्मोन्स अपनी बॉडी में फंक्शन करते हैं और अपनी बॉडी को फंक्शनल बनाते हैं, यही अपन लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये था अपना क्लास 11 बायोलॉजी का सिलेबस, जिसमें आपके पास 5 यूनिट दी गई है। प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, 40% क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपको। अदर भी इंपॉर्टेंट है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यूनिट। उसके बाद यहीं पे अपना ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आगे हम डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि जैसे ही डेमो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल में अपलोड होता है आपको बहुत सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर हमारी बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है 11th क्लास 12th क्लास की, तो अगर आप हमारी बैचेस में एनरोल होना चाहते हैं तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा, या फिर हाँ आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया जाएगा। उस कॉन्टेक्ट नंबर में आप कॉन्टेक्ट करके आपकी जो भी क्वेरीज है क्लासेस ज्वाइनिंग से रिलेटेड, वो क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज कंटिन्यू रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आने वाला है। आगे डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड की जाएगी, क्लास 12 की भी अभी डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड करी जाएगी। तो थैंक यू सो मच।